बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाहजी। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है बिल्कुल शॉर्ट वीडियो है, यानी कि मुख्तसर सी वीडियो है। और टॉपिक इसका ये है कि हमारी जो डिश टावर के ऊपर लगी हुई होती है, तो एक तो हम उसे लैपटॉप या पीसी से खोल सकते हैं। दूसरा उसका तरीका यह है कि हम चाहें तो उसको अपने एंड्रॉयड मोबाइल से भी खोल सकते हैं, यानी स्मार्टफोन से भी उसे खोल सकते हैं। तो काफ़ी दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं कि ये डिश कैसे खुलती है, उसमें मैनुअल आईपी कैसे दी जाती है। तो ये तरीका हमें बताएं, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने का टाइम होता है। क्योंकि हम जो जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं वो आपको पता है कि हम अभी मैक्रोटेक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो मैक्रोटेक की जो हमारी सीरियल चल रही है, ये पार्ट टू पार्ट चल रही है। तो दोस्तों, मैं अगर मैक्रोटेक की सीरियल के अंदर अगर डिश की वीडियो या कुछ और वीडियो इसके अंदर लगा देता हूँ, तो आप लोगों को भी बुरा लगेगा। क्योंकि अगर आपने पार्ट 2 देख लिया है और उसके बाद पार्ट 3 आना है, तो अगर बीच में भी ये फिर डिश खोलने की वीडियो आ जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इसका ये सिस्टम करता हूँ, जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल के ऊपर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन 5 बजे शाम को वीडियो आती है जो मेरी सीरियल चल रही है। तो जो एक दिन छोड़ने वाला है, जिस दिन वीडियो नहीं आती, मैं ये करता हूँ कि जो मुख्तलिफ दोस्तों के मेरे पास सवाल जवाब आ रहे हैं, उन टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना के जिस दिन वीडियो नहीं आएगी सीरियल वाली, उस दिन मैं ये जो बगैर टॉपिक की वीडियो होंगी वो डाल दूंगा। यानी आप एक दिन छोड़ के दूसरे दिन जो मैक्रोटेक की सीरियल देखते हैं वो तो आपको टाइम पे मिलती रहेंगी, लेकिन जिस दिन वीडियो मैं नहीं डालता उस दिन मैं ऐसी वीडियो डालूंगा जिसका उस सीरियल से कोई ताल्लुक नहीं होगा। यानी कि बाद में ऐसा भी होता है कि मैंने एक वीडियो बनाई है कि तार के साथ वाईफाई नेटवर्किंग कैसे की जाती है, तो उस पे काफ़ी दोस्तों ने एक ही बात को बार बार रिपीट किया है कि जी ये जो हम करंट देंगे इसको राउटर बोर्ड को या हब को, तो वो कैसे देंगे। ये सवाल भी आपका जेन्युइन बनता है, तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना देता हूँ। और रहा मसला ये है कि वीडियो को मैं अपलोड कैसे करूँगा, क्योंकि मेरी तो एक सीरियल वाइज वीडियो चलती हैं। तो मैं यही करता हूँ कि जिस दिन वीडियो मैं सीरियल वाली नहीं आनी होगी, उस दिन ये वाली वीडियो जो अदर यानी टॉपिक पे हैं, जो आपके सवालों के जवाब हैं, उस दिन वो डाल दूंगा। यानी कि इस तरीके से आपको फिर अक्सर जो है ना रोज़ाना की बुनियाद पे वीडियो मिलेगी, लेकिन मेरी वीडियो आएगी 5 बजे शाम को। ये आपने टाइम नोट कर लेना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात को आपने समझ लिया होगा। अभी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और चल के अपने एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर मैं आपको इसकी जो डिश की आईपी वगैरह दी जाती है मैनुअल, वो भी बताता हूँ और डिश खोल के भी दिखाता हूँ। तो मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल टेक्निकल शाहजी को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और चल के डिश को मैनुअल आईपी दे के मोबाइल में खोलते हैं। जी तो दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं और आपको मैं जो है ये कंप्यूटर के अंदर जो डिश खोलनी होती है इसके बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो दोस्त वाईफाई नेटवर्किंग का काम करते हैं और वो मैक्रोटेक के पीछे जो हमारी मेन डिश लगी होती है वो नहीं खुलती, तो उसको मैनुअल आईपी वगैरह दे के ये खोलते हैं। लेकिन मैं आपको आज ऐसा तरीका बताता हूँ कि आप जो है ना बगैर मैनुअल आईपी दिए हुए और नेट चलते हुए में जो है आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर अपनी जो है जो मेन डिश है उसे खोल सकते हैं, और उसी डिश को आप मोबाइल के अंदर भी खोल सकते हैं। लेकिन मैं मैनुअल आईपी का भी आपको तरीका बताता हूँ, और इसकी सेटिंग हम मैक्रोटेक में कैसे करते हैं कि चलते हुए नेट में हमारी जो मेन मैक्रोटेक के पीछे डिश है वो खुल जाए। इसकी हम सेटिंग कैसे करते हैं, पहले मैं आपको वो सेटिंग बता देता हूँ, तो ज़रा आपने गौर से सुनना है। देखें, ये हमारी डिश की आईपी है और ये हमारी जो मैक्रोटेक के अंदर वाइन की आईपी है। तो आपने करना ये है, मैं आपको एक समझा रहा हूँ। मेरी डिश जो टॉप के ऊपर लगी हुई है, जो मेन के ऊपर लगी हुई है, उसकी आईपी ये है 192.168.49.26। तो ये जो है अभी मैं जो मैक्रोटेक भी आपको दिखाता हूँ उसके अंदर जो मैंने वैन की आईपी कन्फिगर की है वो भी आप देख लें, इससे मिलती जुलती है 192.168.49.85। यानी कि आखिर वाले हिंट से आप छोड़ दें, यहाँ तक आपने 49 तक, यानी ये जो 3 फिगर है, एक फिगर हो गया, 2 और ये 3, ये तीनों फिगर आपने डिश के भी और जो वैन की आपकी ये आईपी है मैक्रोटेक के अंदर वो सेम रखने हैं। आपने समझ लिया होगा मेरी बात को। अगर ये आप ऐसा करते हैं कि जो आपकी वैन की आईपी है, तो यहाँ तक जो आईपी है वही आप डिश की आईपी रख देते हैं, आगे चाहे चेंज कर लें। देखें, इसका 85 है, इसका जो है 26 है, इसका 26 के बदले चाहे आप 20 रख लें, 10 रख लें,
30 रख लें, कोई इशू नहीं है। इसको भी आप चाहे 50 रख लें, 60 रख लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ तक 49 तक हमारे जो पीछे 3 फिगर हैं स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक स्टेप ये बनता है कि 192 डाट आ जाती है, फिर दूसरा स्टेप बनता है 168 डाट आ जाती है, फिर तीसरा स्टेप जो बनता है 49 वाला, और चौथा स्टेप ये जाके बनता है 26 वाला। तो ये 3 स्टेप तक हम जो आईपी है, डिश की आईपी और हमारी जो वैन की आईपी है मैक्रोटेक के अंदर, वो हम सेम रखेंगे। अगर ये हम सेम रखेंगे तो चलते हुए नेट के अंदर हमारी डिश खुल जाएगी। मैं आपको चलते हुए नेट के अंदर अपनी डिश बगैर मैनुअल आईपी दिए हुए खोल के दिखाता हूँ। ये स्टोरी तो आपने समझ ली। अभी मैं आपको जो मैक्रोटेक में वैन के अंदर मैंने आईपी ये वाली दी हुई है जो 168.49 है, ये भी आपको दिखा देता हूँ, चेक करवा देता हूँ। ये हम आईपी में आएंगे और उसके बाद दोस्तों ये एड्रेसेस में आएंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो आप ये देख सकते हैं जो मेरी नीचे है 192.168.49.85। तो ये 85 तक जो है ये हमने 49 तक देने, यानी ये आप वैन भी देख सकते हैं, आगे वैन लिखा हुआ है। तो ये मेरी वैन की आईपी है। तो ये आपने देख लिया कि मेरी वैन की आईपी जो 49 तक है, जो मेरी मेन डिश लगी हुई है मेरे टावर के ऊपर, तो उसकी भी मैंने इसी तरीके से आईपी कन्फिगर की है। 49 रखा है तो आखिर में मैंने 26 रखा है। अगर मैं इस आईपी को अभी लगाऊंगा ब्राउज़र में और मेरी डिश जो है जो टॉप के ऊपर लगी हुई है जो मैक्रोटेक के पीछे है वो खुल जाएगी। मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। फिर इसके बाद मैं मोबाइल के ऊपर आपको चेक करवा दूंगा। मोबाइल के ऊपर भी मुझे जो है ना कोई मैनुअल आईपी नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ कि जिनकी सेटिंग इस तरह की नहीं है और वो मोबाइल में मैनुअल आईपी दे के खोलना चाहते हैं डिश को, तो उसका क्या तरीका रहेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले आप ये देख लें कि अगर आप इस तरीके से अपने मैक्रोटेक के अंदर और डिश के अंदर सेटिंग करते हैं तो उसके बाद आपकी जो मेन डिश है वो आसानी से खुल जाएगी। ये मैंने ब्राउज़र खोल दिया है दोस्तों। अभी मैं ये करता हूँ कि मैं अपनी डिश की आईपी टाइप करता हूँ 192.168.49.26। तो ये मैंने आईपी टाइप कर दिया है अपनी डिश की। तो अब मैं जो है जैसे इंटर का बटन दबा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी डिश खुल चुकी है। यानी कि अब जो दोस्त काम करते हैं वाईफाई नेटवर्किंग का उनको पता चल चुका है कि डिश मेरी ये खुल चुकी है। ये आप देख सकते हैं डिश खुल चुकी है। अगर मैं इसको यूज़र नेम पासवर्ड देता हूँ तो आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। तो ये मेरा यूज़र नेम हो गया और मैं इसमें पासवर्ड लगा के मज़ीद भी आपको चेक करवा देता हूँ, कहीं आप समझें कि कोई खुल रही है या नहीं खुल रही। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी डिश खुल चुकी है। तो इस तरीके से मैंने चलते हुए नेट में दिया है, इसमें कोई मैनुअल आईपी भी मैंने नहीं दी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको दिखा दूं कि मैनुअल आईपी कहाँ दी जाती है, तो ये मैं नेटवर्क के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे चेंज अडेप्टर ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो इंटरनेट है यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो मैं इसके जो है ये प्रॉपर्टी में आ जाता हूँ। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें, ये देखें ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है, तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ। या आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई मैनुअल आईपी नहीं दी होती। अगर हमें मैनुअल आईपी देनी होती है तो हम यहीं पे देते हैं, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ मैनुअल आईपी देते हैं। तो आपने देख लिया यहाँ पे मैंने कोई मैनुअल आईपी नहीं दी और बगैर मैनुअल आईपी के मैंने आपको डिश जो मेरी मेन के ऊपर लगी हुई है वो खोल के दिखा दी। आप देख सकते हैं कि ये डिश मेरी खुली हुई है। तो दोस्तों मैं अभी इसको लॉग आउट करता हूँ और जो है आपको अभी जो है मैं अपने मोबाइल की जो है उसमें जो है पहले डिश खोल के दिखाता हूँ बगैर आईपी दिए हुए। फिर आपको मैं वो तरीका भी बता देता हूँ कि किस तरीके से जो है हम वो करते हैं, यानी उसमें मोबाइल में मैनुअल आईपी देते हैं। और जो कंप्यूटर वाला तरीका है वो तो मैंने आपको बता दिया था। आप पिछली जो हमने वीडियो लाइट बीम कन्फिगर की थी या रॉकेट कन्फिगर किया था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि हम कंप्यूटर में मैनुअल आईपी कैसे देते हैं अगर डिश नहीं खुल रही, तो वो तो आपको पता है। अभी आज की वीडियो में मैं आपको मोबाइल की जो मैनुअल आईपी है वो बताऊंगा। पहले मैं आपको मोबाइल में अपनी डिश जो है खोल के दिखा देता हूँ। जी तो दोस्तों मैंने अपने मोबाइल को अपने कंप्यूटर के साथ स्क्रीन मिररिंग के साथ अटैच कर दिया है। तो अभी मैं आपको मेरे कंप्यूटर में जो ये तस्वीर दिखा रहा हूँ ये मोबाइल के साथ मैं लाइव हूँ। तो मैं यूसी ब्राउज़र के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ वो आईपी दे के जो मेरी मेन डिश की आईपी है। तो मैंने यहाँ पे ये आईपी सिलेक्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी डिश जो है वो खुलने के मोड पे आ चुकी है क्योंकि मैंने इसके ऊपर जो आईपी है और पासवर्ड है वो सेव किया हुआ है। तो अभी मैं जो है लॉगिन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये डिश मेरी खुलती है या नहीं खुलती। तो ये दोस्तों चंद ही सेकंड लगे हैं, आपने देख लिया है कि मेरी डिश जो है रॉकेट डिश है M5। तो वो जो डिश है मेरी वो खुल चुकी है। मैं आपको जूम करके भी इसको दिखा देता हूँ। तो आप इसकी सिग्नल क्वालिटी भी देख सकते हैं और जो है वीडियो को पीछे करके आप वहाँ पे भी देख सकते हैं जो मैंने आपको अभी कंप्यूटर में दिखाई थी। तो इसमें मैंने कोई मैनुअल आईपी वगैरह नहीं दी।
तो ये डायरेक्टली मेरी डिश ये जो क्योंकि वाईफाई से अटैच है, तो इसीलिए जो है ना यहाँ पे भी मेरी ये मोबाइल के अंदर जो है आराम से खुल गई है। तो आपने ये देख लिया कि हमने जो अपने राउटर बोर्ड के अंदर आईपी दी थी उसका फ़ायदा हमें क्या हुआ है। तो अभी दोस्तों मैं ये करता हूँ, वैसे आपको तरीका बता देता हूँ, अगर आप इस तरीके से नहीं करते, दूसरा जो तरीका है जो मैनुअली हम उसमें राउटर बोर्ड के साथ मोबाइल को अटैच करते हैं और फिर डिश खोलते हैं, वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि उस तरीके के साथ आप जो है ना अपने मोबाइल में मेन डिश को कैसे खोल सकते हैं। दोस्तों मोबाइल में मैनुअल आईपी देने का तरीका क्या होता है, ये हम कैसे देते हैं। सबसे पहले तो हम किसी भी कंपनी का वाईफाई देने वाला राउटर लगा लेते हैं नीचे, जैसे टीपी लिंक वगैरह का या टेंडा का कोई भी राउटर है जो मोबाइल के साथ वाईफाई देता है, तो उसको हम नीचे लगा देते हैं। और जो हमारी मेन डिश होती है उसकी पीओई से एक लैन से केबल निकाल के ये जो हमारा राउटर होता है इसकी वैन में, यानी कि इसकी जो 4 पोर्टिंग जैसे होते हैं किसी भी पोर्ट में हम केबल लगा देते हैं। और इस राउटर को जो हम कन्फिगर करते हैं, तो वो कन्फिगर तो मैं अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो उस राउटर के साथ हम अपनी जो है मोबाइल को वाईफाई के साथ अटैच कर देंगे और मोबाइल में हम कैसे मैनुअल आईपी देंगे ये तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो मोबाइल में मैनुअल आईपी दोस्तों इस तरीके से दी जाती है कि ये देखिए मैं जो है वाईफाई पे के ऊपर आ जाता हूँ और ये मैंने सेटिंग खोल लिया है। सेटिंग के अंदर दोस्तों देखिए मैं वाईफाई को क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं वाईफाई को क्लिक कर रहा हूँ तो ये सामने मेरा वाईफाई का ऑप्शन है, मैं उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ रहा है आखिर में जो ऐड ए नेटवर्क, तो इसका यहाँ पे भी हो सकता है और जहाँ पे 3 डॉट वगैरह हैं वहाँ पे एडवांस में आके भी हो सकता है। तो मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो सैमसंग का J8 है, तो इसमें जो है ये देखें वाईफाई नेटवर्किंग के जहाँ पे नेटवर्क नज़र आ रहे हैं तो उसके नीचे आखिर में ऐड ए नेटवर्क है, तो मैं ऐड ए नेटवर्क के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों सामने जो है सिक्योरिटी है, उसके आगे नान है, तो उसके आगे नीचे जो है फिर एडवांस लिखा हुआ है, तो मैं इस एडवांस के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, मोबाइल में मैनुअल आईपी देना सिखा रहा हूँ अगर आपने टॉप वाली डिश खोलनी है। तो यहाँ पे ये जो DHCP लिखा हुआ है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों, नीचे लिखा हुआ है स्टैटिक, तो मैं इस स्टैटिक के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मैं जहाँ पे आईपी एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करके अपने जो मोबाइल की आईपी है वो जो अपनी डिश की आईपी है वो यहाँ पे देने वाला हूँ 192.168.49। अब यहाँ पे जो है डाट लगा के हम जो हमारी आईपी थी 26 नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हमने चेंज रखना है, यहाँ पे हम 100 लगा देते हैं, आप 90 लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये हमने लगा दिया है। ये लगाने के बाद नीचे दोस्तों आपने कुछ भी नहीं लगाना, बस जो चीज़ें लगी हुई हैं सही लगी हुई हैं आप उसको नहीं छेड़ना। बस यहाँ पे आपने लगाने के बाद 100 लगाने के बाद ये देखें सेव का ऑप्शन है, मैं सेव कर देता हूँ। तो अब सेव के ऑप्शन को दबाने के बाद मैं यहाँ से मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो अब हमारा अगला तरीका ये रहेगा कि हम अपना ब्राउज़र खोलेंगे, ब्राउज़र में जो हम आईपी देंगे तो दोस्तों वो वही वाली आईपी देंगे। तो मैं इसको पहले ख़त्म कर देता हूँ। तो अभी जो है ना हम आईपी देंगे इसमें 192.168.49.26, क्योंकि अब जो हमारी आईपी थी वो 26 ही थी। तो ये हम इसको 26 आईपी देकर और आगे गो पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से भी आप दोस्तों देख सकते हैं कि मेरी डिश जो है वो खुलने के मूड पे आ रही है, लेकिन थोड़ा सा इस पर टाइम लग सकता है। अब ये आप देख सकते हैं कि डिश बिल्कुल खुल चुकी है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, मोबाइल में मैनुअल आईपी कैसे दी जाती है ये आपने देख लिया है, और मैं जो आपको तरीका बताया है कि उस तरीके के साथ आप अगर अपने राउटर बोर्ड को कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। बग़ैर मैनुअल आईपी दिए हुए आप जो है ना अपने उसकी मेन डिश को खोल सकते हैं। जी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने इसमें आपको अच्छे से बताया है कि अगर आप अपने राउटर के अंदर जो वैन की आईपी है उसको और अपनी डिश को एक जैसी आईपी दे देते हैं, आखिरी के जो हमारे 2 डिजिट हैं उनको आप अलग अलग रखेंगे, बाकी जो 3 फिगर शुरू वाले मैंने आपको बताए थे कि वो अगर आप एक जैसे रख लेते हैं तो आपके पास जो कंप्यूटर है लैपटॉप है उसमें आपको कोई मैनुअल आईपी नहीं देनी पड़ेगी। उसके अंदर भी डिश आपका जो डिश है मेन डिश है वो भी खुल जाएगी, और उसके साथ अगर आप मोबाइल अपनी वाईफाई से अटैच किया हुआ है तो उस मोबाइल में भी बग़ैर मैनुअल आईपी दिए हुए आपकी जो है डिश खुल जाएगी मेन डिश। और उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास यानी कि ऐसा तरीका आप नहीं कर रहे, आपके पास सिर्फ एक राउटर लगा हुआ है
और मेन डिश जो ऊपर लगी हुई है उसको अगर आप खोलना चाहते हैं तो आप उस राउटर के साथ अपने मोबाइल को अटैच कर लें और मोबाइल में मैनुअल आईपी दे दें। मैनुअल आईपी देने के बाद इस तरीके से आप मेन डिश को आप अपने मोबाइल के अंदर भी खोल सकते हैं। तो मैनुअल आईपी कैसे दी जाती है मोबाइल के अंदर वो भी मैंने आपको बता दिया है। आप अपनी वैन की आईपी और अपनी डिश की आईपी को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे ये भी सारा तरीका मैं आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। वीडियो अगर पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल टेक्निकल शाहजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।